नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। आज मोठिया परिवार के रतलाम के साथ में 80 यात्रियों के संग में तीर्थराज का सानिध्य और दक्ष लक्षण पर्व की आपकी निश्रा में इतनी भव्य आराधना करने का अनुपम अवसर मुझको प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य याद आती है आपकी पुरानी स्मृति, जो रतलाम में आपका भव्य चातुर्मास, और शुरू से ही आचार्य श्री विद्यासागर जी और आपके जीवदया भावों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ गुरुवर। जो प्रेरणा आपसे पूरे हिंदुस्तान में युवाओं को मिलती है जीवदया के लिए, मेरा विषय और शंका भी जीवदया के लिए है गुरुवर। हम जीवदया के क्षेत्र में 400 लड़कों का हमारा रतलाम में ग्रुप है, और उसमें जब हम सेवाएं देते हैं, जब कोई पशु बीमार होता है, एक बड़ा पंचेंद्रीय जीव बीमार होता है, उसके शरीर में कोई घाव होता है, और उस घाव को ठीक करने के लिए उसमें कई सारे छोटे छोटे जीव जब उसके अंदर रहते हैं और हम दवा डालते हैं, मेरे मन में बहुत समय से, काफ़ी साथियों के मन में एक जिज्ञासा थी कि यह जीवों को कहीं ना कहीं इनकी हिंसा हो रही है एक बड़े जीव को सहायता पहुंचाने के लिए। तो गुरुवर इस शंका का समाधान करें, उपकृत करें गुरुवर। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आप जो बहुत सबसे पहले तो इस दीपक कटारिया के साथ उसके पूरे ग्रुप का एक बार करतल ध्वनि से जोरदार सम्मान कर दें। ये लोग जीव दया का कार्य बड़ी कुशलता से करते हैं। रतलाम में मैंने इनकी सेवा को अपनी आंखों से भी देखा है। आपने जो सवाल किया है उस संदर्भ में मैं आपसे केवल इतना पूछूंगा कि आप जो गायों की सेवा करते हैं वो उन्हें बचाने के लिए करते हैं कि जीवों को मारने के लिए करते हैं? बचाने के लिए गुरुदेव। तो आपका काम बचाने का है या मारने का? भाव बचाने के, पर उसमें छोटे जीवों की जो पूछ रहा होता बचाने का भाव। बचाने का काम पुण्य है या पाप? पुण्य ही है। तो आपको पुण्य लगेगा कि पाप? बात समझ में आई? हमारा उद्देश्य रक्षा का है, उसके प्राण बचाने का है, समझ गए? और वो प्राणी नहीं बचेगा तो उसके आश्रित प्राणी कहाँ रहेंगे, समझ गए? इसे दूसरे संदर्भ में लो। अगर कोई बीमार पड़ता है वो एंटीबायोटिक लेता है। ये एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? आप लोग लेते हो ना? एंटीबायोटिक का रोल क्या है? शरीर में कोई जीव, बैक्टीरिया वगैरह उनका नाश ही होना, खत्म होंगे तो। पर वो आप उनको नाश करने के लिए करते हैं कि अपने आप को स्वस्थ करने के लिए? हमेशा एक बात ध्यान रखने की बात है, जैन धर्म में क्रिया से महत्वपूर्ण उसके साथ जुड़ी हुई भावना है। आप क्या कर रहे हैं, कौन है, किस भाव से कर रहे हैं, प्रमुख है, समझ गए? तो आपके भाव अगर अच्छे हैं तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें भी विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए। पहला प्रयास करें कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही ना हो, और अगर हो तो इतने विवेक के साथ करें कि वे भी अकाल मृत्यु के शिकार ना हो, उन्हें भी संरक्षण मिल सके।